ईरान की खलीजी मुमालिक पर हमलों की नई लहर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रोन हमला। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन तबाह कर दिए गए। कुवैत में अतालवी फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें अमरीकी सिफारती मरकज को निशाना बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा ने बताया कि इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले मजीद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। जंग के दौरान पहली बार से जील मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं, आग भड़क उठी। मजीद 108 इसराइली जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। अमेरिका और इसराइल की जारहियत पर ईरान का तगड़ा जवाबी वार। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार कर दी। पहली बार सिज्जील मिसाइल भी दागे। सिज्जील मिसाइल गिरने से कई मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। मिसाइल का मलबा अमरीकी कौंसलेट की इमारत पर गिरा। अमले के 2 अरकान जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया। अमेरिका से क्यों बात करें, बातचीत करने की कोई वजह नजर नहीं आती। जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमला कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की अमरीकी टीवी CBS को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका से जंग बंदी के लिए कभी नहीं कहा, जब तक जरूरत पड़ी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप ये नहीं समझ लेते कि ये एक गैर कानूनी जंग है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कई मुमालिक ने राबता किया। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं कि अमरीका ईरान जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग खत्म होने पर तवानाई की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। सऊदी अरब में ईरानी सफीर का सऊदी वजारत खारजा के हुकाम से राबता। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी सफीर रजा इनायती ने सऊदी हुकाम से कहा कि ईरान ने ऑयल फील्ड्स पर हमले नहीं किए, वो इन हमलों में मुलविस नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान राबता बरकरार है। ईरान और अरब ममालिक को ताल्लुकात का संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। ईद शॉपिंग का सुपर संडे, खरीदारों का रश दिखाएंगे कुछ देर बाद। ईरान ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। बताया कि सऊदी अरब से भी सप्लाई शुरू हो गई है। जो बड़ी कामयाब कोशिश की और इससे सऊदी अरब के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो रेड सी के ऊपर उनकी पोर्ट है याम्बो, जिस तरफ लड़ाई नहीं हो रही, वहां से हमें सप्लाई करना शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि ईरान ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने तो हमसे इजाजत मांगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जहाज भी अगर आते हैं तो हमारी तरफ से क्लियर है। पाकिस्तान अगर ईरान को ये कन्वे करेगा कि पाकिस्तान के जहाज जा रहे हैं और वो तेल लेके जा रहे हैं, तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि वो कोई रुकावट नहीं डालेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया है। तो आपको बता रहे हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। से पहले आखिरी इतवार खरीदारों से भर गए सब बाजार। सुपर संडे को शुरू होने वाला ईद शॉपिंग का सिलसिला रात गए भी जारी है। किसी को पसंद की सैंडल की तलाश है तो कोई मैचिंग ज्वेलरी पसंद करने में मगन है। खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ अपने नुमाइंदों से जान लेते हैं। ईद से पहले आखिरी इतवार में क्या चल रहा है बाजारों में। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर अलीना शाहिद मौजूद हैं। अलीना, आप मुझे बताएं क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप बाजारों में। बिल्कुल, ईद से पहले ये आखिरी संडे है तो आज तो बाजारों में खासा रश देखने को मिल रहा है।
इस वक्त रात के 12 हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये रात के 12 हैं, ये दिन का मंजर पेश कर रहे हैं। ख़वातीन आती चली जा रही हैं इस ईद बाज़ार में, और इस वक्त भी अगर मेरे अकब में आप देख सकते हो तो अपनी मन मर्जी चीज़ें यहाँ पसंद की जा रही हैं। डिफरेंट जो ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद, लड़कियाँ जो यहाँ पर मौजूद है, वो अपने सूट के साथ, क्योंकि अगर उन्होंने ईस्टर्न वेयर पहन रहे हैं तो उसके साथ वो झुमके ढूंढ रही हैं, साथ चूड़ियाँ खरीद रही हैं, नेकलेस ले रही हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद जो है ख़वातीन की, वो अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर रही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि ईद में दिन कम है और ये आखिरी संडे है, इसके बाद कल से कामों में वो मसरूफ़ हो जाएंगी, तो उससे पहले वो चाह रही हैं कि अपनी जो ईद की तैयारी है वो मुकम्मल कर लें और तमाम तर चीज़ें पूरी कर लें, ताकि ईद पर कोई कमी ना रह जाए और वो ईद पर सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नजर आए। तो यहाँ है और कुछ ही दिन बाकी हैं ईद आने में, और इस तरह से आखिरी गेयर अगर कहें तैयारियों को लग गया है तो वो गलत नहीं होगा। इकरा अवान की तरफ चलते, कराची में मौजूद है। इकरा, आप तारिक रोड पे मौजूद है, कैसी गहमा गहमी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कराची तो वैसे भी रोशनियों का शहर है और हमेशा जो है वो रोशनियों में जगमगाता रहता है, और अब ईद का समय है, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हैं। और इस वक्त रात के 12 तो बज चुके हैं, मगर इस वक्त भी जो है वो दिन का समय है। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में मौजूद है, और साथ ही साथ खापे भी इंजॉय किए जा रहे हैं। ख़वातीन जो है उनकी शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चांद रात तक शॉपिंग का जो सिलसिला है यूँ ही जारी रहेगा। कोई चप्पल खरीद रहा है, और क्योंकि इस बार जो है वो देसी लुक जो है थोड़ा ट्रेंडिंग में, तो खुस्सों की डिमांड में भी इजाफा हो गया, और ख़वातीन जो है वो फ्लैट चप्पल के साथ जो है वो खुस्से की डिमांड कर रही हैं और खुस्से भी पसंद कर रही हैं, और साथ ही साथ कपड़े जो है वो सिलेक्शन की जा रही है। ख़वातीन का कहना है कि शॉपिंग करने के लिए अफ्तार के बाद घर से निकले हैं, सहरी कर ही जो है वो अब घर जाएंगे, क्योंकि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और ख़वातीन की जो तैयारियां है उसमें वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ख़वातीन तो तैयारी करी है, लेकिन हम अगर मर्दों की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। इसलिए हम मुल्तान का रुख करते हैं, वहां पर मुकरम मौजूद है। मुकरम, आप मुझे बताएं कि जो मर्द हजरात हैं वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? जी मोहसिन। जी बिल्कुल, मीठी ईद आने में कुछ रोज बाकी रह गई हैं। मुल्तान के बाज़ारों में इस टाइम फुल रश देखने को मिल रहा है। खान बच्चे सभी बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। आज इतवार का रोज़ था, छुट्टी का रोज़ था। जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ है, मुल्तान के बाज़ारों में रश लग चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के गुलगश्त के बाज़ार में, लेकिन साथ साथ बाकी मुल्तान के मौसम के हवाले से मुल्तान का मौसम बताइए खुशगवार हो गया। ठंडी हवा चल रही है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से जितने भी शहरी थे मुल्तान के वो बाहर निकल आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो कुछ ख़वातीन से हमारी बात भी हुई है। उनका ये कहना है कि आज छुट्टी का रोज़ था, तो हमने सोचा कि अब कपड़े तो खरीद लिए, अब जूतों की बारी है, कुछ सैंडल ले लें, कोई हिल वाले जूते ले लें। खास तौर पर अगर हम मुल्तानी खुशों के हवाले से बात की जाए तो मुल्तानी खुशे वैसे ही ख़वातीन के और मर्दों के दोनों के पसंदीदा होते हैं ईद के हवाले से, क्योंकि शलवार कमीज़ के नीचे खुशे जो है वो अच्छे भी लगते हैं। इस वक्त मुल्तान में मुल्तानी खुशों की मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पर मौजूद भी है। कुछ पे वेलवेट वाले खुशे भी हैं और जामा वार्ड वाले खुशे भी हैं, नकीने वाले खुशे भी हैं। मुख्तलिफ किस्म के खुशे, रंग बिरंगी खुशे जो ख़वातीन को पसंद भी करिए। खासतौर पर अगर बच्चियों के हवाले से बाकी जो छोटे साइज़ के खुशे होते हैं बच्चों के, वो काफ़ी पसंद तो करिए मतलब ख़वातीन बच्चों को। भरपूर तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है।